एक चर्चा जो है लंबे समय से चल रही है कि क्या अक्षय खन्ना धुरंधर 2 में नजर आएंगे। रहमान डकैत का जो उनका किरदार था इस फिल्म में, धुरंधर 1 में वो मारा जा चुका है, सबने देख लिया है। लेकिन जिस तरह से पब्लिक डिमांड आ रही है, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि अगर अक्षय खन्ना पार्ट 2 में नज़र नहीं आते तो वो इस फिल्म को देखने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। और इधर खबरें ये बड़ी तेज है कि धुरंधर 2 के बहुत सारे हिस्से जो हैं अभी शूट हो रहे हैं, मुंबई में शूटिंग उनकी चल रही है। तो ऐसे में ये बात सामने आ रही है कि क्या अक्षय खन्ना धुरंधर 2 में नजर आएंगे। मेकर्स ने इस बात को भांप लिया है कि अगर अक्षय नजर नहीं आते हैं तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो है क्या अक्षय खन्ना को वापस पर्दे पर लाने की तैयारियां चल रही है। अब अगर ऐसा होता है कि अक्षय खन्ना पर्दे पर लौट कर आते हैं, धुरंधर 2 में नजर आते हैं, तो आखिर वो रोल क्या होगा, वो कहानी क्या होगी, इस पर बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो चल रही हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दरअसल जब धुरंधर आई थी तो उसमें एक नाम की बड़ी चर्चा है जो पर्दे पर नजर नहीं आया, और ये नाम था बड़े साहब। बड़े साहब ये जो नाम है धुरंधर में एक दो बार आता है, और जो रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है इस फिल्म में धुरंधर में, तो उसका जो हैंडलर है धुरंधर में रणवीर का कैरेक्टर जो है वो तो आप जानते ही, हमजा का, और उसका जो हैंडलर है वो असलम भाई है। अब असलम भाई जो डायरी देता है हमजा को, उसमें बड़े साहब लिखा होता है, और उसके अलावा भी एक दो जगह जिक्र आता है। तो ये बड़े साहब है कौन, ये सवाल जो है उठा है। और ये बड़े साहब कौन है, इसकी तलाश करते करते जो थ्योरीज जो हैं वो अब ये बता रही हैं कि बड़े साहब का जो कैरेक्टर है वो दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर है। दाऊद इब्राहिम जो कराची में है, इंडिया के मोस्ट वांटेड अपराधियों में, आतंकवादियों की लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर है, और उसने क्या किया ये सभी जानते हैं, उसके बारे में अलग से चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो असलम भाई ने जो हमजा को लिस्ट दी थी उसमें इस बड़े साहब का कैरेक्टर है, और इसी बड़े साहब के साथ में रहमान की एक मुठभेड़ जो है, रहमान का जो टकराव है वो धुरंधर 2 में दिखाया जाएगा। ये बात जो है कही जा रही है, ये चर्चा जो है वो हो रही है। तो अब जो थ्योरी चल रही है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दाऊद इब्राहिम का जो कैरेक्टर है उसकी बहुत सारी चीज़ें जो है हम जानते हैं क्या कैसा है, लेकिन एक जो उसका टकराव हुआ था कराची में रहमान डकैत के साथ में, तो सोर्सेज का ये कहना है, चर्चाएं ये है कि वो टकराव जो है अब धुरंधर 2 में नज़र आ सकता है। अभी टकराव हुआ क्या था, तो एक किस्म का ये ट्रिविया है। दाऊद इब्राहिम का एक भाई था नूरा कास्कर, और नूरा कास्कर जो था वो मुंबई में इसलिए भी फेमस था क्योंकि उसको उसका बॉलीवुड से कनेक्शन था, और उसको गाने लिखने का बड़ा शौक था, और कुछ फिल्मों में उसने जो है गाने भी लिखे, बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में। और ख़ास तौर पे उसका एक पत्थर और फूल नाम की फिल्म आई थी, उसमें उसका नाम भी था लिरिसिस्ट के रूप में। तो ये है, लेकिन उसके बाद में जब दाऊद पूरा जो बम्बई विस्फोटों वाला जो मामला था उसके बाद में शिफ्ट हो गया पूरा कराची, तो उसकी फैमिली के साथ और उसके भाई और उसका परिवार सब लोग वहाँ चले गए थे। तो बातें ये है कि कराची में जब दाऊद इब्राहिम मतलब अभी भी है, और जिस वक्त रहमान डकैत वहाँ पर था, तो एक मामले में दोनों की टक्कर हो गई। और टक्कर ये हुई कि डी कंपनी जो थी वहाँ पे उसका कारोबार वही था, आतंकी गतिविधियाँ तो जो हैं फैली वो अलग बात है, लेकिन कराची में जो लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कब्जाना, वसूली करना, ये सारी चीज़ें थी। तो कहा यह जाता है कि दाऊद अपने लोगों के थ्रू जो ये गैंग चलाता था कब्जा वगैरह करने का, उसमें उसने एक व्यक्ति की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी पर जो है कब्जा कर लिया। अब वैसे तो इन लोगों का यही होता है कि जो भी इस तरह का काम करते हैं इलीगल और प्रॉपर्टी के कब्जे वगैरह का, प्रॉपर्टी कब्जा ली और फिर जिस व्यक्ति की होती है उसको कहते हैं कि भाई हम जो पैसा दे रहे हैं वो रख लो। तो उस व्यक्ति के साथ भी यही किया गया कि आपको पैसा दे रहे हैं, आप रख लीजिए और ये प्रॉपर्टी जो है हमें दे दीजिए। लेकिन जितनी रकम उस व्यक्ति को दी जा रही थी, जिसकी जो प्रॉपर्टी थी, उसकी कीमत लगभग 100 गुना ज़्यादा बताई जाती है कि उससे 100 गुना ज़्यादा कीमत थी, और वो व्यक्ति किसी भी तरह से तैयार नहीं था। अब संयोग की बात ये थी कि जिस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी थी वो रहमान डकैत का या तो परिचित था, दोस्त था, या फिर रिश्तेदार था, ये कहा जाता है। तो जब दाऊद के साथ ये वाली बात हो गई कि दाऊद ने उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, तो वो व्यक्ति जो है वो रहमान डकैत के पास गया और उसने बताया कि ये स्थितियां हैं और ये प्रॉपर्टी पर कब्जा वो लोग कर रहे हैं। तो बताया ये जाता है कि भाई रहमान डकैत ने दाऊद इब्राहिम को फ़ोन किया और कहा कि ये जो इलीगल कब्जा है, जो कोशिश चल रही है, इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन अंडरवर्ल्ड के लोगों की जिस तरह से आदत होती है और
कि सामने वाले को कुछ भी नहीं समझना। तो कहा यह जाता है कि भाई दाऊद ने भी अपने टशन में जो है यही कहा कि भाई तू कौन है, तेरी औकात क्या है, इस तरह की बातें की। तो रहमान डकैत का जो जलवा है वो हम धुरंधर में देख ही चुके हैं। तमाम लोगों को अक्षय खन्ना ने अपनी एक्टिंग से उसमें दीवाना बना लिया, और जो रहमान डकैत का कैरेक्टर है उसको आप कहिए कि घर घर तक पहुंचा दिया, लोगों के जहन में उसको बैठा दिया। तो खैर उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा रहमान डकैत ने, वो खामोश हो गया, लेकिन ये बात उसके दिल में लग गई थी। तो जैसे कि होता है, क्योंकि वो खुद भी क्रिमिनल था, बड़ा क्रिमिनल था, और कराची में उसका भी अपना एक ख़ास मुकाम था, दबदबा था। और लियारी जिस इलाके की कहानी हमने जो है धुरंधर में देखी वो आप जानती हैं। तो उसके बाद में रहमान डकैत ने एक दिन दाऊद इब्राहिम के इस भाई को, नूरा कासर को उठवा लिया। और उठवा लिया तो फिर ये डायलॉग भी हमने फिल्म में देखा है कि भाई रहमान डकैत की दी हुई मौत जो है बड़ी कसाई नुमा होती है। तो उसको उठवाने के बाद में रहमान डकैत ने कास्कर, नूरा कास्कर को टॉर्चर करना शुरू किया, और बताया ये जाता है कि सिगरेट से जला जला कर जो है पूरे शरीर को उसके टॉर्चर किया जाने लगा। और फिर ये बात जब दाऊद इब्राहिम तक पहुंची तो दाऊद ने रहमान डकैत को फ़ोन किया तुरंत और कहा कि भाई इस मामले में मेरे भाई को मत लेके आओ और उसको छोड़ दो, और हमको वो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। लेकिन बात तो फिर वहाँ औकात तक आ चुकी थी कि जिस तरह से रहमान डकैत को कम आंकते हुए दाऊद इब्राहिम ने जिस तरह से उससे बातें की थी, तो और रहमान डकैत का जो अंदाज़ है जो हम फिल्म में देख ही चुके हैं कि कसाई नुमा मौत वाला, तो उसने दाऊद के घर के बाहर जो है उसके भाई की बॉडी, उसकी हत्या करके फेंकवा दी। अब ये बात जो थी वो बड़ी भयानक थी कि नूरा कास्कर की मौत जो है वो रहमान डकैत के हाथों हुई, और उसको बहुत टॉर्चर करके मारा गया, और फिर नूरा कास्कर की बॉडी जो है रहमान डकैत ने दाऊद इब्राहिम के घर के बाहर फेंकवा दी। अब ये जो पूरा घटनाक्रम है, कहा यही जा रहा है कि धुरंधर 2 में इसी घटनाक्रम के साथ में अक्षय खन्ना की वापसी पर्दे पर दिखाई जाने वाली है। वैसे तो धुरंधर 2 है पूरी तरह से जो हमजा का कैरेक्टर है रणवीर सिंह का, उस पर बेस्ड होगी, और पूरी तरह से जो है वो कहानी रणवीर सिंह के ऊपर फोकस होगी धुरंधर 2 की। लेकिन ये वाला जो ट्रैक है दर्शकों को सेटिस्फाई करने के लिए, और क्योंकि दाऊद इब्राहिम के अगेंस्ट है और बड़े साहब करके नाम जो आया है वहाँ पर, दर्शकों को पहले ही जो पार्ट है उससे बड़ी जिज्ञासा है कि ये बड़ा साहब कौन होगा। हालांकि इसके बारे में भी अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन मोटे तौर पर यही माना जा रहा है कि जो बड़ा साहब है ये दाऊद इब्राहिम रहेगा। तो दाऊद इब्राहिम की ये कहानी जो है वो धुरंधर 2 में दिखाई देगी, और इसी कहानी के बहाने जो है रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना जो है एक बार फिर से बड़े पर्दे पर धुरंधर 2 में नजर आएंगे। अब ये कितना सही है नहीं है ये कोई भी अभी गारंटी से नहीं कह सकता, लेकिन फिल्म जर्नलिज्म जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारी गॉसिप्स चलती हैं, बहुत सारी थ्योरीज चलती हैं, और सोशल मीडिया में जो थ्योरीज आजकल चलती हैं उसको बहुत तेज़ी से लिफ्ट किया जाता है और वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो इस वक्त जो है दाऊद इब्राहिम बड़े साहब होगा और रहमान डकैत की भी वापसी होगी धुरंधर 2 में, ये चर्चाएं चल रही हैं। मैं सोचा इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए। एक और बात चल रही है, एक और खबर ये आ रही है कि आदित्य धर जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, उनकी पत्नी वो भी इस फिल्म में नजर आएंगी, यामी गौतम धर। अब यानी यामी गौतम धर अचानक जो है आदित्य धर की फिल्म हिट होने के बाद में बड़ी सुर्खियों में आ गई थी। उनकी हक नाम की जो फिल्म थी इमरान हाशमी के साथ में, वो धुरंधर से थोड़े पहले ही रिलीज़ हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। लेकिन जब वो फिल्म ओटीटी पर आई और संयोग से उस समय धुरंधर भी थिएटर्स में लगी हुई थी, तो अचानक जो है यामी गौतम के नाम की भी खूब चर्चा हुई आदित्य धर के साथ में, और बहुत सारे लोगों ने यामी को कॉन्ग्रेचुलेट किया हक को लेकर। और ये तो खैर जब हमने फिल्म का रिव्यू किया था तभी ये कहा था कि उनका परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़बरदस्त है और उस फिल्म के लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिलना चाहिए। तो वो बातें अलग है, लेकिन यामी गौतम सुर्खियों में आ गई, और अब खबर ये भी है कि आदित्य धर की फिल्म में यामी गौतम नजर आएंगी। तो सवाल ये है कि वो रोल कौन सा करेंगी। तो चर्चाएं ये चल रही है कि पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो के रोल में यामी गौतम नज़र आ सकती हैं, ये खबरें चल रही हैं। और क्योंकि हमने धुरंधर जो फर्स्ट पार्ट था उसमें देखा था कि रहमान डकैत का जो किरदार है वो पीपीपी यानी मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी थी उसको सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है, और ये भी होता है कि वो उसके लिए चुनाव लड़ेगा, लीडर बनना चाहता है, ये सारी चीज़ें। और बेनज़ीर भुट्टो के पति जरदारी
आसफ अली जरदारी उनके साथ में भी उसको पर्दे पर दिखाया गया था। तो ये एक ट्रैक जो है पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है इसमें बेनज़ीर भुट्टो का भी उसकी सिर्फ तस्वीरें दिखी थी हमने धुरंधर में, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कैरेक्टर के रूप में भी नज़र आने वाली हैं। दाऊद इब्राहिम का जो कैरेक्टर है वो बड़े साहब के रूप में नज़र आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये धुरंधर 2 जो आने वाली है अब 19 मार्च को रिलीज़ होगी। तो ये सारी चीज़ें सुर्खियों में है, लोग अनुमान लगा रहे हैं। और ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि कैसे अक्षय खन्ना धुरंधर 2 में पर्दे पर वापसी करेंगे, यामी गौतम का क्या रोल होगा। तो ये कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, मैंने सोचा इनको आपके साथ शेयर करना चाहिए। क्या सोचते हैं आप, जो बातें मैंने आपको बताई इनके बारे में क्या आपका अपना अनुमान है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले किसी लाइव या वीडियो में। नमस्कार।